हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए, देर ना करते हुए सीधा कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शेयर की रईस ने, जो कि बदला हुआ नाम है। रईस जो कानपुर देहात के रहने वाले हैं। रईस की फैमिली में रईस और उनके बड़े भाई की शादी हो चुकी है, उनकी भाभी और उनके मम्मी पापा। टोटल 5 मेंबर हैं। रईस की फैमिली ने, मतलब रईस के पापा ने प्लान किया है कि जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, वो घर छोटा पड़ रहा था, तो एक नया घर खरीदें। और ये लोग काफ़ी दिनों से एक नया घर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, नए घर देख रहे हैं। और जो भी घर ये देख रहे हैं, उन घर में कभी तो इनके बजट से ऊपर जाता है और कभी-कभी कोई घर पसंद नहीं आता। बहुत सारे ब्रोकरों से इनकी बात चल रही थी। तभी क्या होता है कि एक ब्रोकर ने इन्हें एक घर दिखाया। वो घर इनके बजट में भी आता है और देखने में वो घर काफ़ी पसंद आता है इन्हें। जब वो सारी चीज़ें, मतलब इन्हें घर काफ़ी पसंद आ जाता है, इसके बाद क्या करते हैं कि उसी जहाँ पर इन्होंने ये घर देखा था, वहीं पास में इनके एक रिलेटिव रहते थे दूर के। तो इन्होंने उनसे बात करना समझा कि एक बार उनसे बात करें कि ये घर इतने का मिल रहा है, इसको लेना चाहिए या नहीं। उन्होंने जब उनसे बात करी तो जो रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि यार ये घर मत लो तुम, क्योंकि इस घर के बारे में जो सारी अफ़वाहें हैं या सच्चाई है वो ये है कि ये घर हॉन्टेड है। मतलब इस घर में आज तक कोई रह नहीं पाया, जो भी रहने आया है वो ज़िंदा वापस नहीं जाता है। तो ये चीज़ें जब इन्होंने सुनी तो इन्होंने सोचा कि यार ये जानबूझ के ऐसी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि ये घर इन्हें काफ़ी सस्ते में मिल रहा था और घर की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो इन्होंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, जो उनके रिलेटिव ने इन्हें मना किया था। इसके बाद इन्होंने फटाफट 1 हफ्ते के अंदर अराउंड उस घर की कागजी कार्रवाई वगैरह कर ली और उसकी रजिस्ट्री वगैरह करवा ली। घर फाइनली इन्होंने अपने नाम करवा लिया, घर इन्होंने खरीद लिया। इसके बाद रईस ने बताया कि जब घर खरीद लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो फटाफट अब इसकी ना सफाई वगैरह करा के इसमें शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के लिए जब पहले दिन ही ये लोग सफाई वगैरह कराने के लिए आए थे, सफाई करने के लिए रईस ने बताया रईस, उनके बड़े भाई और उनके पापा आते हैं और ये लोग घर की सफाई कर रहे थे। जब इन्होंने ऊपर छत पे पहुंचे और छत की सफाई वगैरह जब ये कर रहे थे, तभी पता नहीं कैसे इनके पापा सीढ़ियों से फिसल जाते हैं और सीढ़ियों से फिसलने के बाद में उन्हें इतना फटाफट अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा चोट आती है कि उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। ये चीज़ इन लोगों के लिए बड़ी सदमे वाली रही कि मतलब पहला दिन था और ये सारी चीज़ें हो गई। फिलहाल जो पड़ोसी थे, जिन्होंने, मतलब जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला था कि इस घर में ना हो, वो उन्होंने इन्हें दोबारा समझाया कि देखो उस घर में मत रहो, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार हादसा है, होनी है, कभी भी हो सकता है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इसके बाद ये जब तक इनके पापा का कफन-दफन अपने पुराने घर से ही करते हैं और 40वाँ वगैरह होने के बाद में ये लोग दोबारा प्लान करते हैं कि चलो हम नए घर में शिफ्ट होते हैं। क्योंकि जो हादसा था वो तो हो चुका है, अब उस चीज़ को लेके कब तक बैठेंगे। और इन्होंने क्या किया, अपने घर का सारा सामान अपने नए घर में पहुँचा दिया। खुशी-खुशी सारे लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। इन्होंने बताया कि रईस और रईस की मम्मी और उनके जो बड़े भाई हैं और उनकी बीवी, 4 लोग टोटल घर में आते हैं। जब घर में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट होने के बाद में पहली रात को रईस की मम्मी है, उनको नींद नहीं आ रही थी। जब रात में 2 से 3 बजे के बीच में अचानक उनकी आँख खुलती है, तो वो क्या करती हैं, गर्मी की वजह से वो क्या करती हैं कि वहीं बरामदे में एक खिड़की थी और वही खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो वो खिड़की खोल के थोड़ी देर वहाँ पे, मतलब खड़े होंगे, हवा लेंगे। और जैसे ही वो खिड़की के पास खिड़की खोल के खड़ी होती है, तो क्या देखती है, जो घर के पास घर के बाजू में लगा हुआ एक इमली का पेड़ है, जिसकी मतलब जिसकी सारी टहनियाँ इनकी छत पे भी आती हैं। उसी इमली की पेड़ पे इनकी बड़ी बहू जो है ना, झूल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पैर उल्टे हैं, कैसे लटकी हुई है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस उल्टी लटकी हुई झूल रही है और बड़ी तेज तेज मतलब हंस रही है, बड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक डरावनी लग रही थी। ये चीज देख के इनके दिल मतलब एकदम डर गया, ये दहल गई, एकदम मुंह से चीख निकल गई। और जब ये चीखती है तो उनका जो छोटा बेटा था, वो रईस जो है ना, वो रूम से निकल के बाहर आता है और मम्मी से पूछता है कि क्या हुआ। तो
तो मम्मी केवल इशारा करती है और रईस जब देखता है तो वो भी एकदम बहुत तेज डर जाता है कि ये क्या हुआ, और डरने के साथ साथ वो बड़े भाई को आवाज देता है। इनके बड़े भाई भी रूम से निकल के बाहर आते हैं, और जब वो निकल के आते हैं तो वो जो छोटा भाई है वो बताता है ना कि भाई ये देखो, मतलब भाभी को क्या हुआ, भाभी कहाँ है। तो बड़े भाई बोलते हैं भाभी तो कमरे में हो गई, क्या हुआ। तो वो बोले कि ये देखो पेड़ पे, और जब वो पेड़ पे देखते हैं तो वहां पे कुछ नहीं था, पहले सारी चीजें गायब थी, कुछ भी नहीं रहा। दोबारा रईस ने देखा तो सच में वहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग फटाफट अपने रूम में जाते हैं। रूम में देखते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो कमरे में सो रही है। सभी लोग सोचते हैं कि ये क्या था, मतलब वहम था, क्योंकि वहम हो सकता है तो एक लोग को हो सकता है। दोनों लोग, मतलब परिवार के जो और जो रईस की मम्मी और रईस थे, वो बड़े सोच के परेशान थे कि ये क्या देख लिया उन्होंने आज, और ये हुआ क्यों। इसके बाद क्या होता है कि जैसे तैसे रात कटती है, ये लोग लेट जाते हैं। सुबह को रईस की जो मम्मी है वो उठती हैं और वॉशरूम वगैरह जाती हैं फ्रेश होने को। वॉशरूम में जैसे ही वो जो बेसिन है उसकी टैब ऑन करती है, तो टैब में पानी की जगह पे लाल कलर का लिक्विड निकलता है। और जैसे ही वो लिक्विड निकलता है, ये डर के पीछे की तरफ मतलब होती हैं, और उनका पैर फिसल जाता है। और जैसे ही वो पैर फिसलता है तो उनका जो सर है वो सीधा वॉश बेसिन में लगता है, और वॉश बेसिन में लगने के साथ इनकी चीख निकलती है, और उसके बाद वो वहां पे बेहोश होकर गिर जाती है। फटाफट इनकी जो मम्मी है, मम्मी को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में मम्मी का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मम्मी का भी इंतकाल हो चुका था, मतलब वो भी नहीं बची। और जो टैब थी वो टैब ऑन थी। जब इनके भाई वगैरह आए तो उन्होंने खुद देखा कि उस टैब से लाल कलर का लिक्विड, मतलब लाल कलर का पानी निकल रहा है। अब ये चीज देख के ये लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि अभी तो मतलब जब पहले दिन इनके फादर आए थे तब उनके साथ इंसिडेंस हो गया, इसके बाद इनकी माँ के साथ हो गया, तो दोनों लोग बहुत ज्यादा डर गए। और आनंद फानंद में उन्होंने जो हाफिज साहब थे उनको बुलाया। तो हाफिज साहब ने जब वो घर पर वो आते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते समझते हैं, तो केवल वो एक ही सलाह देते हैं कि तुम इस घर को खाली कर दो, इस घर में रहना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये क्या करते हैं, उसी दिन आनंद फानंद में उस घर को खाली करते हैं और उस घर को परमानेंटली बंद कर देते हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि हम उस घर को सेल कर दें, लेकिन वो घर इनका सेल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रियल हॉरर कहानी। तो इसी प्रकार की और भी हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।